अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बीच में हम लोग इंटरप्ट हो गए थे। और यहाँ पे देखिए ये है पेरियंथ, टैपल के बारे में कहा, और टैपल भी क्या है, बिल्कुल कैलिक्स कोरोला की तरह है। अगर टैपल्स में फ्री है तो बात पॉलीटैपलस, गैमो है तो वो और एस्टिवेशन जो होगा वो फॉलो करेंगे। ऑनवर्ड्स अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन्स, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम है ना, ये है मेल सेक्स ऑर्गन्स। अब देखो मेल सेक्स ऑर्गन्स में इसके यूनिट को क्या कहते हैं, इसके यूनिट को हम स्टैमेन कहते हैं। और एक स्टैमेन में क्या क्या होता है, एक स्टैमेन में ये देखिए, ये है एंथर और ये है फिलामेंट, और ये जहां से अटैच होता है उसको कहते हैं कनेक्टिंग। ठीक, तो ये तीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तीन स्ट्रक्चर क्या क्या है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। ये एक स्टैमेन है, सिंगल स्टैमेन। ऐसे तमाम तरह के एक से लेकर के 2, 4, 10, 12, 25 है ना संख्या में जब स्टैमेन्स होंगे तो ऐसे स्टैमेन्स को आपको काउंट करना है और उनके नंबर के बारे में भी बताना है। ठीक, नंबर क्या है, यहां भी आपको लिख करके बताना है कि क्या ये यूनाइटेड है। अगर ये यूनाइटेड है तो इनको कहते हैं सिनएंड्रस, यहां पर स्टैमेन्स एंथर से फिलामेंट टॉप टू बेस तक सभी आपस में यूनाइटेड होंगे तो उनको कहेंगे सिनएंड्रस। यूनाइटेड है, सिनएंड्रस का मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टैमेन्स है। लेकिन अगर वहीं पे फ्री हो गए तब ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस। यहां ये क्या है, फ्री है। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन आता है जिसमें हम देखते हैं कि अगर वो स्टैमेन्स पूरी तरह से फ्री नहीं है, जहां पर क्या देखते हैं कि एंथर यूनाइटेड है और फिलामेंट फ्री है, तो इस कंडीशन को कहते हैं एंथर यूनाइटेड है और फिलामेंट फ्री है। ठीक है, अभी आपने देखा कि पूरी तरह से अगर ये एक स्टैमेन्स हो, दूसरा स्टैमेन्स हो, है ना, तीसरा हो, ये सब आपस में एक दूसरे से अटैच हैं तो ये यूनाइटेड है। यहां से यहां ये भी यूनाइटेड है। लेकिन अगर ये यूनाइटेड हो, जहां पर एंथर यूनाइटेड हो और फिलामेंट क्या है, फ्री हो, तो ये कंडीशंस अलग हो गया और इसको कहते हैं सिनजेनेसियस। ये सिनजेनेसियस कंडीशंस कहलाता है। तो ये है सिनजेनेसियस कंडीशंस, जहां पे फ्रेम। आपको स्टैमेन्स के ये बारे में भी बताना है कि ये जो स्टैमेन्स हैं, यानी इसके जो इतने भी नंबर है वो सब आपस में एक ही बंडल में है या कई बंडल में विभक्त है। अगर वो एक ही बंडल में है तो उसको कहते हैं मोनोडेल्फस। इनवॉल्वमेंट का मतलब हो गया क्या है, ये एक बंडल। लेकिन अगर वो दो बंडल में है तो कहेंगे हम लोग उसको डाइडेल्फस। 3 में है तो कहेंगे ट्राइडेल्फस। ठीक है, इस तरह से अगर वो मेनी हो जाए तो उनको हम कहेंगे पॉलीडेल्फस।
क्या कहेंगे उसको? मेनी पॉलीडेल्फस। तो यहाँ हो गया मोनो डाई ट्राई पॉलीडेल्फस कंडीशंस पाए जाएंगे। ठीक, ये ग्रुपिंग के बारे में। इनके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि ये सारे स्टैमिन्स जो है, जो कि ग्रुप में तो हैं, ठीक है, एक ग्रुप में है, दो में है या कई में है, साथ साथ सभी के सभी जो है वो आपस में क्या है। अब जहां पर ये एक ग्रुप में है, अगर ये सब के सब फ्री हैं तो ऐसे स्थिति में आप कहेंगे हम लोग एडेल्फस, है ना, नो बंडल, कोई बंडल नहीं है। तो ये एक तरह का कंडीशन है जो एडेल्फस का है, वो पॉलीएंड्रस के कंडीशन को ही शो करता है, पॉलीएंड्रस के। तो इसलिए यहां पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्टैमिन्स के इसमें क्या क्या हम लोगों को देखना है। स्टैमिन्स के साथ साथ अब आपको यह भी देखना होगा कि हर स्टैमिन्स कंडीशंस है, यदि कोई स्टैमेन पेटल के साथ अटैच है तो उसे कहते हैं ईपी पेटलस कंडीशन, ईपी पेटलस, जहां पर क्या है, स्टैमेन फ्यूज्ड विथ पेटल्स, तो इसको कहेंगे ईपी पेटलस। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? ईपी पेटलस कंडीशन। कहां पर स्टैमेन जो है वो फ्यूज है, किसके साथ? पेटल्स के साथ। लेकिन अगर ये कैपल्स के साथ होंगे तब इनको आप कहेंगे ईपीफिलस, स्टैमेन फ्यूज विथ टैपल। ठीक है, किसके साथ है ये अटैच? टैपल के साथ है। तो टैपल के साथ अगर है तो उसको कहेंगे ईपीफिलस। एक कंडीशंस और आते हैं स्टैमेन्स में। स्टैमेन्स एक खास तरह की हुआ करते हैं जिसको हम कहते हैं डाइडिनैमस, और एक कंडीशन होते हैं जिसको कहते हैं टेट्राडिनैमस, है ना। तो डाइडिनैमस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें स्टैमेन्स होल्ड में 4 हुआ करते हैं, जिसमें से 4 में से 2 लॉन्ग इनर होंगे, 2 स्मॉल आउटर हुआ करते हैं। ठीक है, 2 लॉन्ग इनर, लॉन्ग 2 लॉन्ग इनर होल प्लस 2 स्मॉल इन आउटर। ठीक, उसी तरह से टेट्राडिनैमस में क्या देखने को मिलता है कि 4 लॉन्ग होंगे इनर होल में प्लस 2 स्मॉल होंगे आउटर होल में। इस कंडीशन को कहते हैं टेट्राडिनैमस। ये खास तरह का कंडीशन है जो क्रूसिफेरी फैमिली में मिलता है। इन्हीं सब कैरेक्टर्स के आधार पर हम फैमिली को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो क्रूसिफेरी में होगा, कैरियोफाइलेसी में होगा, ठीक है, या फिर ये कंडीशन जो है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है उस पर भी, उस आधार पर हम फैमिली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, ऐसा ये हम देखेंगे इनके लिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो एंथर है वो स्टिग्मा से अटैच है। अटैचमेंट की पोजीशंस क्या है, यानी कि जो स्टैमेन्स दिखाई दे रहा है उसमें एंथर और स्टिग्मा के पोजीशंस एक्चुअली किस तरह के हैं, क्या है। और ये पोजीशंस देखने के लिए हमें ये जानना होगा और ये बताना भी होगा। तो क्या देखेंगे? अब देखो, जैसे हम लोगों ने देखा कि ये एंथर है ना, और ये एंथर लोब है, ये फिलामेंट है। तो ऐसे एंथर या फिलामेंट जिसमें स्टार्च जो है यानी कि फिलामेंट जो है वो एंथर के बेस पे लगा। एक एंथर के पोजीशन से ये है कि जहां पर ये बीचों बीच लगा है। एक एंथर की पोजीशन से ये है जहां पर स्टैमेन्स एक साइड में लगा है, और एक पोजीशन ये है
यहाँ पर एंटर लोब के अंदर फिलामेंट इंटर कर दिया। ठीक, तो इस पोजीशंस को भी हमें चेक करना है। इसको कहते हैं, जहां पर बेस सेल लगा है इसको कहेंगे बेसिफिक्स, डॉर्सल सरफेस से लगा है तो कहेंगे डॉर्सिफिक्स, जहां वो साइड से लगा है उसको कहेंगे वर्सेटाइल, और जहां बेस से वो घुस गया हो अंदर उसको कहेंगे एडेनेट। ये 4 कंडीशंस हैं एंथर के फिलामेंट से अटैच करने का, लगने का, ठीक है, टैग होने का। हमें ये बताना होगा, ये जब हम देख रहे हैं तो इसे हमें बताना पड़ेगा कि ये किस तरह का है, कैसे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह बात भी हमें स्पष्ट करनी होगी एंडोस्कोप के अंदर। तो आपको इन तमाम चीजों को देखते हुए एंडोस्कोप का डिस्क्रिप्शन करना है। इतना काम आपको एंडोस्कोप के बारे में बता देना होगा। अब चलिए बात करते हैं गायनोसियम। गायनोसियम जो क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अब देखो यहां पर इसके यूनिट को क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं या पिस्टल कहते हैं। ठीक, ये क्या है, अब देखो ये है हर एक यूनिट में एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल है और एक ओवरी। 3 स्ट्रक्चर्स, 3 पार्ट्स में पाए जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपरी हिस्से में है, ये वो प्लेस है जहां से ये ड्यूरिंग द पॉलिनेशन पॉलिन ग्रेन्स रिसीव करती है, और ये स्टाइल है जिससे पॉलिन ट्यूब क्रॉस करता है, और ये ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। एक यूनिट यानी कि एक कार्पेल के पास एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी होगा। अगर दूसरा स्टिग्मा है तो इसके साथ अटैच है, ये दूसरी ओवरी होगी। तीसरा स्टिग्मा हो गया तो अटैच है, ये तीसरी ओवरी होगी। इस तरह से ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लाइकवाइज यहां भी आपको इनके नंबर के बारे में बताना है। नंबर ऑफ कार्पेल्स कितना है, एक कार्पेल है, मोनोकार्पेलरी 2 है, बाइकार्पेलरी 3 है, ट्राइकार्पेलरी मेनी है, मल्टी कार्पेल। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये मोनो है या मल्टी कार्पेलरी है, एक बात। दूसरी बात आपको यहां पर यह बताना होगा कि ये जो गायनोसियम है, इस गायनोसियम में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी किस तरह का है। ठीक है, साथ साथ यह भी बताना होगा आपको कि ये यूनाइटेड है कि फ्री है। अगर ये यूनाइटेड है तो इनको हम कहेंगे सिनकार्पस। ठीक है, एंड्रोसियम में क्या क्या था, सिनएंड्रस, गैमोएंड्रस नहीं कहा था। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे कहेंगे सिनकार्पस, मीन्स कि सब ये यूनाइटेड है। लेकिन अगर वो फ्री होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, एपोकार्पस। मसलन फ्री है, समझ आ रही बात। और इसके साथ साथ आपको यहां यह भी बताना है कि ये ओवरी के हिसाब से फ्लोरल पार्ट्स नीचे है कि ऊपर है। यानी यहां पर अगर ओवरी ऊपर है तो इसको कहेंगे सुपेरियर ओवरी। क्या है ये, सुपेरियर ओवरी। और इसके लिए टर्म यूज करते हैं एपिगाइनस। और अगर ये ओवरी नीचे है, उसकी इंफेरियर ओवरी, तो
तो कहेंगे हाइपोगाइनस, और नाइदर सुपेरियर नॉर इंफीरियर, तो उसी स्थिति में इसको कहेंगे पेरिगाइनस। ठीक है, इसको कहेंगे पेरिगाइनस, नाइदर सुपेरियर नॉर इंफीरियर, और कंडीशन कहलाएगा पेरिगाइनस। तो ये पेरिगाइनस कंडीशन तब होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पेरिगाइनस फ्लावर में कंडीशन पेरिगाइनस ओवरी का भी होगा, गायनोसियम का भी होगा। ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पर क्या होगा, ठीक रिवर्स होगा। अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है तो गायनोसियम एपिगाइनस, और अगर एपिगाइनस फ्लावर है तो हाइपोगाइनस गायनोसियम। ये कंडीशंस आएंगे गायनोसियम के केसेस में। उसके नीचे जो हम लोग देखेंगे वो होगा कि यहां पर जितने भी तरह के, अब इसमें आपको बताना है, ये देख लिया हम लोगों ने, काउंट कर लिया, एटीट्यूड देख लिया। अब यहाँ पर ओवरी को सेक्शन काटेंगे और इसके अंदर का प्लेसेंटेशन के बारे में। प्लेसेंटेशन किसको कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को, अब देखो यहां पर ये ओवरी है तो इसके अंदर जो है ना ओव्यूल लगे होते हैं। अब इसको जब सेक्शन काटेंगे तो ये दिखाई देगा कि कैसा दिखता है, और उसी के अरेंजमेंट्स को कहेंगे प्लेसेंटेशन। आपको प्लेसेंटेशन के बारे में बताना है। ये प्लेसेंटेशन जो हुआ करती है ये 7 प्रकार के होते हैं। ये प्रेजेंटेशन तो देखिए क्या है, बेसल, मार्जिनल, एक्साइज, सेंट्रल, प्री सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल, प्री सेंट्रल, देन पैराइटल और सुपरफिशियल। इतने तरह के पाए जाते हैं। अब देखिए कौन कौन से टाइप का है। अब हम लोग चित्र के आधार पर ये देखेंगे। सेंट्रल व्यू, देखो ये है ओवरी। ओवरी के बेस से जब ओव्यूल लगा हुआ तो इसको सेक्शन काटेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, बेस में दिखाई देगा। ये इसका पीएस भी है। तो ये जब पीएस ऑफ ओवरी देखेंगे बेस में लगा होगा तो इसको कहेंगे हम लोग बेसल टाइप। ऐसे में ये ओवरी ओव्यूल मार्जिन से लगे हैं इस तरीके से। अब इस तरीके से लगा हुआ मार्जिनल फॉर्म आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो आजकल देख रहे होंगे, सीजन आ गया है, आप देखेंगे क्या है ये मटर। तो आप देख रहे हैं ये मार्जिन से लगा हुआ, ये है किनारे से, एक मार्जिन से, एक साइड से, अलोंग द साइड कॉल्ड एज द मार्जिनल। अब इसको जब पीएस काटेंगे तो इसके अंदर जो ओवरी हमें दिखाई देगी वो कैसा होगा, इस तरीके से। ये इसका पीएस होगा, जहां एक साइड से लगा हुआ दिखाई देगा है ना, पीएस काटेंगे तो इसको कहेंगे मार्जिन। लेकिन जहां पर ओवरी देखने में हमें अब देखो ये है एक्सिस से लगा हुआ,
ठीक। तो एक्सिस से लगा हुआ, जहां पर ओवरी अंदर में इनसाइड जितने भी ओवरी, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओवरी बाहर से ये है ओवरी बॉल, ठीक है, ये है लोक्यूल चैम्बर जिसको कहते हैं, और ये है ओव्यूल, और ये अटैच होता है, इसी को कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ओवरी वॉल जो है अंदर में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, तो जहां ये क्रॉस कर रहा है, क्रॉस पॉइंट से लगे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्जाइल, एक्सिस से लगे, ये एक्जाइल प्रेजेंटेशन, ठीक। लेकिन जब यही एक्सिस छोड़ करके अलग हो गया, ये एक्सिस छोड़ दिया, आप देखो ये है इस तरह के, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर में लगे हुए हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में अब ये एक्सिस जो है कैसा हो गया, सेंट्रल हो गया, और जब ये सेंटर और दूर चला गया तो उसकी स्थिति में हम कहते हैं इसको फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का मतलब ये और ज्यादा दूर चला गया, अब देखो यहाँ है ये, ठीक, और ये है ओ, तो सेंटर क्या हो गया, लार्ज हो गया, जहां पे सेंटर लार्ज हो जाए उसको कहेंगे फ्री सेंटर, क्या कहेंगे इसको, फ्री सेंटर। लेकिन ये सेंट्रल से ओव्यूल धीरे धीरे मार्जिन की तरफ चला जाए तो उसको कहते हैं पेराइटल, यानी अब यहीं पर आप दिखाई देगा कि ये चला आया और किनारे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये आ गया, ये ठीक, कहां चला गया, ये मार्जिन पे, तो इसको कहलाएगा ये हो गया मार्जिन, सॉरी पेराइटल। क्यों कह रहे हैं पेराइटल, क्योंकि ये पेरिफेरल पोजीशंस में आ जाए, तो जब ये पेरिफेरल रीजन्स में आ जाए, किनारे किनारे हो जाए, तो इसको कहेंगे पेराइटल। और सुपरफिशियल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वहां पर एक ओवरी के अंदर कई चैम्बर हुआ करते हैं, और उसके अंदर जब कई चैम्बर होते हैं, अब देखो यहाँ पर लोक्यूल जो है ना वो कई छोटे छोटे चैम्बर में बट गए, अगर देखा जाए तो इसको हम लोग सेंट्रल भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो ओव्यूल हुआ करते हैं वो सेंटर में ही लगे होंगे, और चारों तरफ से ये जो है प्लेसेंटा से घिरे, इनको अगर हम काट कर देखेंगे तो ये ऐसा है, ऐसे दिखाई दे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मार्जिन से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पे ये कहाँ देखते हैं, संतरा में, लेमन में, ऑरेंज में। तो ये जो ऑरेंज है लेमन फैमिली जो हुआ करती है उसमें ये दिखाई देते हैं, और इसको कहते हैं सुपरफिशियल, क्या कहेंगे, सुपरफिशियल। तो ये टाइप हो गए सुपरफिशियल। समझ में आ गई बात। इतना कुछ आपको बताना है गैनोसियम के बारे में। जब आप गैनोसियम की इतनी चीजें स्टडी कर लेंगे तब आप किसी भी फैमिली के उस कैरेक्टर के आधार पर डिस्टिंक्ट करना या आइडेंटिफाई करना जान जाएंगे। ये जानने के लिए आपको जरूरी है कि आप पहले ये तमाम तरह के कैरेक्टर्स को जानिए, और ये तमाम कैरेक्टर्स को जानने के बाद अब आपको इसमें हमें यह भी जानना होगा कि किस प्रकार से ये तमाम कैरेक्टर आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और साथ साथ आइडेंटिफाई होने के साथ हम कैसे इनको पहचान पाते हैं। जब इनको हम जान जाएंगे तब हम किसी भी प्लांट को उसके फैमिली के अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई करना जान जाएंगे। ठीक है।
आगे बात समझ में? ये इतनी सी चीज़ जो है हम लोग करेंगे और यहीं तक रखते हैं आज की क्लास में। ऑनवर्ड आगे चलकर हम लोग फिर क्लास में शुरुआत करेंगे और जानेंगे इनके सिंबल के बारे में, फैमिली फ्लोरा, फ्लोरल डायग्राम के बारे में, फ्लोरल फार्मूला के बारे में। ये बातें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक। बाकी अब आप शुभ दीपावली मनाइए।